तो क्या कांग्रेस में शामिल हो रहे थे आकाश आनंद? क्या आकाश आनंद के अगले कदम से डर गई थी मायावती? आखिर क्यों भतीजे आकाश आनंद पर फिर मेहरबान हुई मायावती? दर्शकों, आपको बता दें कि मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से कई सवाल उठा दिए हैं। दरअसल भतीजे आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और ये कह दिया कि आकाश आनंद पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जा रहे थे, पार्टी लाइन से अलग हट रहे थे और नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती ने अब नेशनल कोऑर्डिनेटर चीफ उन्हें बना दिया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार आकाश आनंद को ऑफर दे रही थी, खुलेआम ऑफर दिए जा रहे थे और बात यहां तक पहुंच गई थी कि राहुल गांधी खुद उनसे मुलाकात करेंगे। क्या इस बात का डर मायावती को था कि उनका भतीजा उनके हाथ से ना निकल जाए? आखिर किस तरीके से आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी और फिर मायावती पार्टी में शामिल कर लेती है और कुछ दिनों बाद ही उन्हें नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि मायावती आखिर कब तक अपने फैसलों में हेरफेर करती नजर आएंगी। उनके आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता मायावती ने दिखाया, लेकिन उनकी तो वापसी नहीं हुई। लेकिन भतीजे पर आजकल मायावती फिर से मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि आकाश आनंद अब अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो आकाश आनंद कई बार बीएसपी से बाहर हुए, कई बार उनका अपमान किया गया, कई बार उनसे तमाम पद छीन लिए गए, लेकिन अचानक से मायावती अपने भतीजे को किस तरीके से सम्मान देने लगी है, किस तरीके से बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपने लगी है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सिराज, इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आते हैं। जैसे कि हम अगर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार आकाश आनंद, जिन्हें पार्टी के बाहर कर दिया जाता है, जहां उनसे कोऑर्डिनेटर का पद छीन लिया जाता है, उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं, वो भी उनसे अधिकार छीन लिया जाता है। लेकिन मायावती पहले खुद अपने भतीजे पर मेहरबान हुई, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि मायावती को सभी पदों से हटाना पड़ा था। इसके पीछे कई कारण नजर आते हैं कि मायावती ने जो अब घर वापसी करवाई है आकाश आनंद की, वो भी एक छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तमाम वो और पदों पर जो विराजमान हैं उन पर निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उनके नीचे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उन पर निगरानी रखने का, उन पर नजर रखने का दायित्व अब आकाश आनंद को सौंपा गया है। जहां मायावती भरोसा नहीं कर रही थी, अब भरोसा क्यों कर रही है आकाश आनंद पर? इसकी सबसे बड़ी वजह नजर आती है कि जहां बसपा का जो आधार है वो दलितों, पिछड़े, आदिवासियों के इर्द गिर्द ही रहता है और बसपा का गठन इसी आधार पर ही हुआ था। कांशीराम की बात करें, उनके नेतृत्व में बसपा ने जहां मायावती, सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि जिस तरीके से मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भतीजे को ये कह दिया कि अभी ये परिपक्व नहीं है, समय लगेगा इन्हें राजनीति सीखने में, पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया जाता है, तमाम पद उनसे छीन लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी वापसी होती है, फिर मायावती कुछ दिन बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है और कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ जा रहे थे, पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, पार्टी तोड़ने के फिराक में थे, जो वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, उनका सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन अचानक से वापसी भी हो जाती है, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी जाती है और फिर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्हें बना दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप उन बड़े नेताओं से भी कहीं ना कहीं ऊपर आकाश आनंद को रखना? क्या दर्शाता है कि आने वाले जो चुनाव है उसको देखते हुए मायावती ने बड़ा फैसला लिया है? देखिए, मैं भी यही बता रही थी कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा के आधार को अब आकाश आनंद में तलाशा जा रहा है। यानी कि जो बसपा का जनाधार है वो अब उत्तर प्रदेश में कामयाब मायावती के आधार पर तो नहीं हो रहा है या उनके पुराने दिग्गज नेताओं के आधार पर। तो मायावती को कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा, एक बड़ा चेहरा और परिवार और पार्टी का ही चेहरा चाहिए जो बसपा को आगे तक पहुंचा सके, और इसमें सबसे बड़ा चेहरा आकाश आनंद का ही नजर आता है। चाहे आप देखें कि आकाश आनंद को कई बार मायावती ने फटकारा, इतना गंभीर आरोप लगा दिया, जैसा कि आपने खुद कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी तोड़ने का काम, पार्टी की नीतियों के विरुद्ध जाने का काम,
खुद आकाश आनंद ने किया। आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की राह पर चल रहे हैं, इसके पीछे हाथ उनका बताया गया। इसलिए मायावती को लगा कि उनका एक दल अलग हो रहा है और वो पार्टी को तोड़ सकते हैं, इसलिए पार्टी से पहले ही उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन मायावती को यह एहसास हो रहा है कि आकाश आनंद ने हरियाणा में जिम्मेदारी निभाई थी, आकाश आनंद ने अन्य राज्यों में जिम्मेदारी निभाई थी, यहाँ बात करें तो वो मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो आकाश आनंद ने चुनाव के मद्देनजर बसपा के जनाधार को मजबूत अन्य राज्यों में करने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद के मुकाबले जब आकाश आनंद नगीना सीट से पहली बार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तभी मायावती को लग गया था कि वही चेहरा जी पार्टी का और उनका उत्तराधिकारी बन सकते हैं। अब देखिए, ये बड़ी बात है कि चुनाव प्रचार की बड़ी कमान अब मायावती उन्हें सौंपेगी। जहां चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उनके नीचे तमाम और कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। उन पर निगरानी रखने के साथ साथ चुनाव प्रचार के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मायावती सौंपती हुई नजर आएगी। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आकाश आनंद को ऑफर मिल रहा था, क्या मायावती के मन में इस बात को लेकर डर था कि कहीं मजाक में जो कह सकते हैं आकाश आनंद है मेरा भतीजा है, वो हमारे हाथ से ना निकल जाए? देखिए, जहां मैं कांग्रेस की बात करूं तो दानिश अली बसपा का एक बड़ा चेहरा था, एक सांसद थे जिन्हें लोकसभा में जलील किया जाता है। जहां बीजेपी के ही सांसद रमेश बिदूड़ी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त मायावती को अपने ही सांसद का साथ देना चाहिए था, लेकिन साथ ना देकर वो उनको ही पार्टी की गतिविधियों के विरोध में जाकर निकाल देती हैं, पार्टी से हटा देती हैं। जिसके बाद दानिश अली खुद कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मुलाकात करती हैं। अजय राय की बात करें जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान को संभाले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये मुलाकात उस वक्त हुई और वो कांग्रेस पार्टी का भी हिस्सा है। तो ऐसे ही जब आकाश आनंद पर फैसला मायावती ने लिया हटाने का, उस वक्त भी कांग्रेस लगातार आकाश आनंद के संपर्क में थी। इंडिया अलायंस के कई दल, चाहे सपा हो, जहां खुद आकाश आनंद अखिलेश यादव को बड़े भाई कहते हैं, वो खुद उनके संपर्क में थे। तो इससे सीधा अर्थ यही निकाला जाता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जहां लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, जहां मायावती पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र कम से कम 5 सीटों को तो जीत पाई थी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जहां मायावती अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उतरी, लेकिन एक भी राज्य में एक भी सीट नहीं निकाल पाई। तो मायावती को अब कौन सा चेहरा पसंद कर रहा है या किस राज्य की जनता पसंद कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। इसलिए मायावती तलाश में है अपनी पार्टी के लिए मजबूत चेहरे के लिए। और मैं बार बार कह रही हूं कि आकाश आनंद के अलावा कोई बड़ा चेहरा मायावती के लिए मिल नहीं सकता, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब जन सुराज पार्टी में प्रशांत किशोर के अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, तो मायावती की पार्टी में भी कोई बड़ा चेहरा मायावती के अलावा नहीं नजर आता है। इसके अलावा आकाश आनंद देखे जाते हैं और आकाश आनंद जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए तो मायावती इससे सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। वो चाहते तो पार्टी को छोड़ देते। यही मायावती को डर था कि अगर इतना एक्शन आकाश आनंद पर लिया गया तो वो कहीं कांग्रेस में शामिल ना हो जाए, वो कहीं किसी और दल का सहारा ना ले ले, और जिस मजबूती की बात बसपा कर रही थी उसका जनाधार ही उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाए। इसलिए जहां तक मुझे लगता है ये फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है दर्शकों की मायावती अपने भतीजे को लेकर के कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से फैसला ले रही हैं, वो सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ वो कुछ दिन पहले ये बताती हैं कि आकाश आनंद पार्टी के खिलाफ जा रहे थे, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में पाए गए, लेकिन फिर उनकी वापसी होती है और ये कहती है मायावती कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी मायावती ने यह कहा कि आकाश आनंद को अभी राजनीति सीखनी पड़ेगी, अभी गुण भाव सीखने पड़ेंगे, ये परिपक्व नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ दिन बाद ही उनकी वापसी हो जाती है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से क्रांति लाने का कहीं ना कहीं जिम्मा उठाते हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद की वापसी से कोई फायदा भी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।